गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की नई रचना में आप सभी का स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों के लिए आज प्रस्तुत कर रहे हैं वन में भगवान श्री राम की सभा में महाराज जनक जी पहुँचे हैं। वो नजरें फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं कि हमारी पुत्री कहाँ और किस हालत में है। तो जब श्री जनक जी की नजर महारानी सीता पर पड़ती है, उससे पहले सुनिए यहाँ पर। जब अवध से आई बैदेही राजसी भेष में निकली थी, चित्रकूट आते आते निज बदन की साड़ी बदली थी। उन्हें तपस्वी कपड़ों में जब जनक राज ने देखा है, पुलकित सारा बदन हुआ, सारा मिट गया अंदेशा है। बार बार पुण्य सीता पर अपनी नजर गड़ाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यहाँ पर महाराज जनक जी देखते हैं महारानी सीता जी तपस्वी भेष में हैं। ये देख करके वो अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। सुनते रहिए आगे वो क्या कहते हैं। फिर जनक राज ने खुश होकर मन ही मन आशीर्वाद दिया, उन मिलकर अपनी पुत्री से कहीं मधुर वचन संवाद किया। बोले पुत्री मैं धन्य हुआ तेरे अति उज्जवल कामों से, पूजा पहले होगी तेरी सारे अति उज्जवल नामों से। तूने महान ये कार्य किया, अति उज्जवल कीर्ति कमाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों यहाँ पर महाराज जनक जी अपनी पुत्री को आशीर्वाद देते हैं और मन ही मन बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटी तूने मेरा नाम धन्य कर दिया। मन प्रसन्न है जानकी जब सुने पिता के बैन, फिर माता को ढूंढने लगे सिया के नैन। शीश नवा कर पिता को पुनि बोली निज बात, माता से मिलने चली प्रेम न हृदय समात। तो यहाँ पर महारानी सीता जी अत्यंत प्रसन्न है अपने पिताजी के वचनों को सुन करके और उनको शीश झुका करके वो अपनी माता की तरफ बढ़ती हैं उनसे मिलने के लिए। सुनिए। जानकी मिली जब जननी से मन में अति हर्ष अपार हुआ, प्रतीत हो रहा दोनों को मानो उनका संसार हुआ। पुत्री का तपस्विन भेष देख माता ने वचन उचारा है, धन्य किया तूने बेटी यह सौभाग्य हमारा है। माता सीता को की जननी ने पुण्य ऐसी बात सुनाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो महारानी सीता जी की माता कहती हैं कि बेटी तूने मुझे धन्य कर दिया है और तूने जो कीर्ति कमाई है वो अमर रहेगी और तुम्हारे इन कृत्यों से मैं धन्य हो गई हूँ। आगे और वो क्या कहती हैं सुनते रहिए। संतान भले ही एक मिले सारा कुल धन्य कहता है, बड़भागिनी तू बेटी है तुझसे बड़भागिनी माता है। यदि राम की तुलना रवि से हो, लालिमा तुम्हें कहना होगा, है कवियों को उपदेश यही अति सावधान रहना होगा। इस प्रकार सीता माँ ने परिचर्या दर्शाई है,
श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो महारानी सीता जी की माता यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण पेश करती हैं और कहती हैं कि अगर भगवान श्री राम की तुलना रवि से की जाए, सूरज से की जाए, तुम्हें लालिमा अवश्य कहना होगा। और इस बारे में मैं कवियों को भी सावधान करती हूँ कि उनको यही लिखना होगा। इधर सिया की मातु ने दिया महा उपदेश, उधर राम की सभा में पहुँचे जनक नरेश। जनक राज को देख आ पहुँचे श्री राम, हाथ जोड़ सिर को झुका करने लगे प्रणाम। तब कहा जनक ने राघव से, रचना कैसी दिखलाई है, संपूर्ण जगत के लोगों को मानवता खूब सिखाई है। तुम सबके हो महाराज, तुम ही सच्चे राजेश्वर हो, पता चल गया है सबको, तुम पुरुषोत्तम हो, परमेश्वर हो। भांति भांति यह लीला करके अपनी शक्ति छिपाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर महाराज जनक जी श्री राम जी से कहते हैं कि आपने लीला दिखा करके और सबको खूब मर्यादा सिखलाई है, आप अपनी शक्ति छुपाए हो, लेकिन अब सबको पता चल गया है कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम परमेश्वर हो। इस प्रकार महाराज जनक जी कहते हैं और आगे क्या कहते हैं सुनिए। अब परखी तुम्हारे कृत्यों को, सचमुच विदेह देह में है। आसक्त हुआ तब दर्शन से, सचमुच दर्शन मंगलमय है। अब तक तो नातेदार रहा, किंतु आज से भक्त हुआ। भ्रांतियां मिट गई हैं सारी, जड़ से उनसे मुक्त हुआ। इस प्रकार से मिथिलापति ने भावुकता दिखलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। गले लगा कर राम को बेटे सकल कलेश, बैठ गए उस सभा में इस प्रकार मिथिलेश। फिर पहले की भांति ही जुड़ा राम दरबार, भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञा अनुसार। तो साथियों, महाराज जनक जी को देख करके भगवान श्री राम ने जो किया था वो मैंने आपको सुनाया है, और महाराज जनक जी ने जो जो भगवान श्री राम को कहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम बताया है, वो भी सब आपने सुना है। इस प्रकार महाराज जनक को महाराज जनक जी भगवान श्री राम को अपने गले लगाते हैं और सभा में बैठ जाते हैं। सभा पुनः शुरू होती है। श्री भरत जी अपनी विनय और विचार व्यक्त करने के लिए उठते हैं। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में। आज बस इतना ही। धन्यवाद।